अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ईद मिलादुन्नबी मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये कल का व्लॉग है जो मैं आज पोस्ट कर रही हूँ। तो मैंने कल क्या क्या बनाया था, मैंने बनाई थी खीर और मैंने बनाए थे कुछ चने के चावल। तो चलें आज रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 किलो दूध और थोड़ा दूध मैंने बचा लिया है और बताऊँगी क्यों बचाया है। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं चावल जिनको मैंने भिगो दिए थे। आधा कप चावल थे जो मैंने भिगो दिए थे। अब मैं इनको बॉईल कर लूँगी। अलग से हम इनको बॉईल कर लेंगे। इसके अंदर हम कोई नमक या कोई एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ नहीं डालेंगे, सिर्फ पानी में इनको बॉईल कर लेंगे। फुल डन कर लेंगे इनको। जैसा कि खीर तो सबको बनाने आती है, हम वही वायरल खीर बना रहे हैं जो कि है किस्सा ख़ानी खीर, जो कि पेशावर के किस्सा ख़ान बाज़ार में से निकली थी। ये वो डिश हम बना रहे हैं। इसकी रेसिपी मैं पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ और आज दोबारा अपलोड कर रही हूँ। कुछ नए स्टाइल में बनाएंगे। तो यहाँ पर 1.5 किलो दूध में मैंने डाल दिए हैं इलायची पाउडर, साथ ही में मैंने डाल दिए हैं कुछ केसर के धागे और इसको अच्छे से हम बॉईल करेंगे। दूध को बहुत अच्छे से पकाएंगे और चमचा चलाते रहेंगे ताकि दूध जो है वो हमारा नीचे पतीले में ना लगे। खीर जो है बहुत मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाई जाती है, जैसा कि हमारे नानी और दादियाँ बनाती थी। आगे चल के हम वो रेसिपीज़ भी शेयर करेंगे। यहाँ पर चावलों को मैं चेक कर रही हूँ तो चावलों में भी थोड़ी सी कसर रह गई है बॉयल होने के लिए। यहाँ पर आप लोग सब कमेंट में बता सकते हैं आप लोगों ने रबीउल अव्वल पर क्या ट्राई किया था और कौन सा मीठा बनाया था, मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी आपको। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा यहाँ मुझे किस सिटी या किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं, ताकि मैं आप सबका शुक्रिया अदा कर सकूँ। दूध यहाँ पर बॉयल हो रहा है बहुत अच्छे से। तो जब तक दूध बॉयल हो रहा है हम बना लेते हैं एक मिक्सचर, जिसके लिए मैं लूँगी एक ब्लेंडर में हम डालेंगे चावल जो कि हमारे उबल चुके हैं। 1 कप चावल हमने ब्लेंडर में डाल दिए हैं। इसी के साथ हम डालेंगे कुछ जो बचा हुआ दूध जो था वो हम यहाँ डालेंगे। प्लस मैंने लिए हैं कुछ पापे, 4 से 5 अदद पापे हम लेंगे। कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और इन तमाम मिक्सचर को हम ब्लेंड कर लेंगे, अच्छे से एक पेस्ट बना लेंगे। साथ ही में मैं इसमें डालूंगी यहाँ पर मिल्क क्रीम जो कि मैंने 3 से 4 टेबल स्पून लिए है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, किसी को कम पसंद होती है किसी को ज़्यादा। तो इसको डाल के हम इसको बहुत अच्छा ब्लेंड कर लेंगे और एक पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर मिक्सचर तैयार है, मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है। ब्लेंड करने के बाद हम दूध में डालेंगे। ध्यान रखें कि दूध में लम्स नहीं बनना चाहिए। तो हम स्पैचुला की मदद से या मैं विस्कर की मदद से इसको जो है वो चलाती रहूँगी, क्योंकि अब जो है वो इसके सबसे इम्पॉर्टेंट काम है चावलों को हमें बहुत अच्छे से इसके अंदर पकाना है ताकि हमारी खीर जो है वो गाढ़ी हो जाए। इसको काफ़ी देर तक स्लो फ्लेम पे हम पकाएंगे। खीर पकाना थोड़ा सा पेशेंस का काम है। जितनी ज़्यादा खीर अच्छी पकेगी उतना ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आपकी खीर में आएगा। तो खीर हमारी जब तक पक रही है तब हम दूसरे चूल्हे पर हम बनाना शुरू कर देते हैं हमारे चावल, जो कि मैं बना रही हूँ चने के चावल, जिसके लिए मैंने लिया है खुला पैन, उसके अंदर डाला है ऑयल। साथ ही में इसमें जाएंगे कुछ खड़े गरम मसाले जो कि बेसिक हैं। बिल्कुल आसान सा पुलाव है ये और इसको हम थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे। इसके बाद मैंने डाली इसमें 3 से 4 अदद छोटे प्याज थे जिनको मैंने स्लाइस कर लिया था। इसको मैं ब्राउन कर लूँगी और लाइट ब्राउन जब ये हो जाएगा तब इसके अंदर हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून। जैसे ही अदरक लहसुन भून जाए, बहुत अच्छे से अदरक लहसुन को भूनेंगे, इसी के अंदर हम डाल देंगे। साथ ही में मैंने डाले हैं 2 टमाटर और 4 से 5 अदद हरी मिर्चें ले ली थी जिनको मैंने चॉप कर लिया था। इसको अच्छे से भूनेंगे। इसके अंदर मैं डालूँगी टीस्पून ऑफ सॉल्ट, नमक डालूँगी और मैंने यहाँ पर पुलाव बिरयानी का मसाला डाला है जो साशे आता है। इसको डाल के अच्छे से मैं ढक दूँगी ताकि टमाटर जो है वो गल जाए। मीनवाइल हम अपनी खीर की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर खीर को स्टर करने के लिए मैंने अपनी बेटी को लगा दिया था कि जब तक मैं चावल चढ़ाऊँगी तुम खीर स्टर करती रहो, क्योंकि नीचे से लगे ना। याद रखें खीर का बहुत ध्यान रखना है, खीर नीचे से लग जाती है, आप इसको ज़रा सा भी छोड़ेंगे। तो यहाँ पर हमारे टमाटर जो है वो बहुत अच्छे से मैश हो गए हैं। बहुत अच्छी तरह से हमने इनको अच्छे से भून लेना है। दूसरी तरफ खीर पर आ जाते हैं। खीर की जो कि गाढ़ी हो रही थी, तब इसके अंदर मैं डालूँगी 1 कप चीनी और आधा कप चीनी जो है वो मैं कैरामल करके डालूँगी इसके अंदर। जल्दी इसलिए करना था क्योंकि गैस जाने का हो रहा था। रबीउल अव्वल पर भी गैस जो है वो बंद हुई है 3 बजे, पौने 3 बजे। यहाँ पर अच्छे से हम चीनी मिलाते रहेंगे और चेकआउट करते रहेंगे कि चीनी के जो
ग्रेनुल्स हैं वो घुल जाएं। बहुत अच्छे से इसको हम स्टर करते रहेंगे, मज़ीद इसको पकाएंगे चीनी का पानी खुश्क करने तक। यहाँ पर अच्छे से टमाटर जो हैं वो मैश हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे चने को डाल के हम अच्छे से चनों को भूनेंगे। साथ ही में इसमें जाएंगे कुछ हरी मिर्चें, पुदीना, और इसके अंदर डालूंगी मैं लेमन जूस, जो कि इस चने के पुलाव को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है। इसको अच्छे से भून के अब इसमें मैं चनों का पानी डालूंगी जो कि मैंने बचा के रखा था। साथ ही में मैंने डाला है चिकन पाउडर, और यहाँ पर मैंने चावल डाल दिए हैं और चावलों के हिसाब से पानी डाल दिया। यहाँ पर अब नमक चेक करके चावल को बॉईल करने के लिए रख देंगे। दूसरी तरफ हमारी खीर जो कि पक रही है और बहुत अच्छे से पक रही है। यहाँ पर अब हम इसका कैरमल तैयार करेंगे। कैरमल बनाकर आप इसके ऊपर डालेंगे, और कैरमल जो है वो दूध में जाते ही सख्त हो जाएगा, तो इसकी बिल्कुल भी आपने घबराना नहीं है। इसको बहुत अच्छे से आप जो है वो पकाएंगे, ये दोबारा से मेल्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमारा चने का जो पुलाव है वो दम लग रहा है बहुत अच्छे से। पानी जो है वो हम खुश्क करेंगे। साथ ही में हम इसमें डालेंगे केवड़ा एसेंस और हम इसको दम लगा देंगे। मेरे पास फ्राइड अनियंस नहीं थे तो मैंने ऊपर से नहीं डाले हैं, अगर आपके पास हो तो ज़रूर डालिएगा। और इसको अब हम दम पर रख देंगे। यहाँ पर कैरमल हमारा तैयार हो चुका है। अब इस कैरमल को हम जो है वो अपने खीर के अंदर डाल देंगे। कैरमल डालने के बाद कुछ अरसे तक इसको स्टर करेंगे, इसको पकाएंगे, और इसको हम डिश आउट कर लेंगे अपनी डिश में। और इसको आप गार्निश करेंगे ड्राई फ्रूट्स के साथ। मैंने इस तरह गार्निश कर लिया था इसको। दूसरी तरफ हमारा जो चने का पुलाव है वो भी दम लग गया है, तो इसको हम डिश आउट करेंगे और आपको दिखाएंगे इसका फाइनल लुक। और साथ ही में तैयार है हमारी आज की ये प्यारी सी न्याज़ जो हमने बनाई थी रबीउल अव्वल के हवाले से। और होप सो आज की रेसिपीज़, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। बस बहुत सारा दूध पड़ा और न्याज़ी अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक रखें अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।